हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा मूविंग एवरेज मेथड। तो मूविंग एवरेज मेथड जो है सेमी एवरेज मेथड से ज़्यादा बेटर जो है मेथड है ट्रेंड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम एवरेज निकालते हैं मूविंग बेसिस पर। मूविंग जो है मेथड उसके बेसिस पर हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, और जो हमारा पीरियड होता है मूविंग एवरेज का जो पीरियड है, ठीक है, वो हमारी जो है हम उसको कैलकुलेट करते हैं अपने साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस के बेस पर। ठीक है, तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस का पीरियड आपको पता है कितने से कितने का होता है, 3 to 11 ईयर्स। ठीक है, तो हमारी साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस का जो पीरियड है, ठीक है, वो मूविंग एवरेज का जो पीरियड हम ले रहे हैं उससे मैच करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारी वैल्यूज सही आएंगी। तो अब जो यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज जो हम निकालते हैं, ठीक है, तो उसके दो मेथड हो सकते हैं। अगर मूविंग एवरेज जो पीरियड है वो आपका ओड ईयर्स में है, जैसे 3, 5, 7, और दूसरा मूविंग एवरेज पीरियड अगर इवन ईयर्स में है, जैसे 4, 8, 10। ठीक है, तो इसमें अलग तरीके से निकालते हैं, इसमें अलग तरीके से निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये भी हम करते हैं। तो हम इसको करेंगे अभी। तो हम अब हमें यहाँ पे जो है मूविंग एवरेज जो हमारा पीरियड है अगर वो ओड ईयर्स में है, ठीक है, जैसे अभी हम करेंगे 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो 3 ईयर्स मूविंग एवरेज का करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका मूविंग एवरेज जो है वो ओड में है, ओड नंबर में है, 3 है, 5 है, 7 है, तो उनको करने का तरीका सेम रहेगा। अभी हम कर रहे हैं अगर हमारा 3 ईयर्स का मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने अपना ईयर लिख लिया। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है। हमने अपना ईयर लिख लिया, सेल्स लिख ली। अब हमें 3 ईयर्स को लेकर चलना है, तो हम 3 ईयर्स का मूविंग टोटल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 साल लेंगे। ठीक है, 3 साल लेंगे, इनका टोटल करेंगे। 21 आ गया, और इनके सेंटर में लिखेंगे। इसका सेंटर कहाँ आता है, यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही फिर हम अगला टोटल जो करेंगे, 1 ईयर को छोड़ देंगे। ठीक है, 3 को छोड़ देंगे। अब 8, 10 और 9 इनका टोटल करेंगे। तो ये इन तीनों के सेंटर में लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम 3 और 8 को छोड़ेंगे। फिर हम इन सब का करेंगे 10, 9 और 12। ठीक है, तो इनका टोटल हम करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इनका टोटल हमारा इसके बीच में आ जाएगा 31। ठीक है, फिर हम करेंगे 9, 12 और 15 का, तो ये 36 आ जाएगा। तो ये इनके मध्य में आ जाएगा, इनके मिड में आ जाएगा। फिर हम 12, 15 और 13 का टोटल करेंगे, 12, 15 और 13 का, तो ये इनके मिड में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम एक एक छोड़ते जाएंगे, 15, 13 और 18 का, तो ये आ जाएगा 46, ये इनके मिड में आ जाएगा। फिर हम 15 को छोड़ देंगे, 13, 18 और 17, तो ये 48 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 18, 17 और 20 का करेंगे, तो इनका टोटल आ जाएगा 55। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करना है, ओड ईयर्स में हमने 3 मतलब 3 है तो 3 का ले लेंगे, 5 है तो 5 का टोटल करेंगे, फिर 1 छोड़कर, ठीक है, फिर अगले जो है नंबर्स उनका टोटल करेंगे। ठीक है, फिर जैसे हमने पहले 3, 8 और 10 का टोटल किया। ठीक है, ये 3 का किया, अगर 5 है तो हम 5 का करेंगे, 7 है तो हम 7 का करेंगे, फिर 1 छोड़ के अगले 7 का करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 का कर रहे हैं। ये 3 का हमने टोटल किया, इन तीनों के मिड में लिखा, यानी कि यहाँ। फिर इन तीनों का टोटल किया, 1 को छोड़ दिया, 8, 10 और 9, फिर इनके मिड में लिखा, यानी कि यहाँ पे। फिर हमने जो है
ये 3 और 8 को छोड़ दिया, फिर हमने 10, 9 और 12 का टोटल किया, फिर इनके मिड में लिख दिया। फिर हमने ये 10 को भी छोड़ दिया, फिर हमने 9, 12 और 15 का टोटल किया, फिर इनके मिड में लिख दिया। फिर हमने 9 को छोड़ दिया, फिर हमने 12, 15 और 13 का टोटल किया। इस तरह से एक एक छोड़ के इनका टोटल करते जाएंगे, ठीक है, और मिड में लिखते जाएंगे। अब इसका एवरेज करेंगे, ठीक है। एवरेज में हमने 3 चीज़ों का टोटल लिया है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर हम 5 का लेते हैं तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जितने हम डिजिट्स ले रहे हैं उतने से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 13.3। फिर हम 46 भाग में 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 46 भाग में 3, ये आ जाएगा 15.3। फिर 48 भाग में 3, फिर 55 भाग में 3, तो ये 18.3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये ट्रेंड वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, और ये जो है हमारी ओरिजिनल वैल्यूज़ है। अब हम इनको ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ ग्राफ पे टाइम ले लिया, ठीक है, तो ये टाइम ले लिया नीचे, और यहाँ पे हमने अपना y वेरिएबल ले लिया, ये x है और ये y है। सेल्स जो है हमारा y वेरिएबल हो गया, और हमारा टाइम है ये x वेरिएबल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये हमारा हम 3 मिनिमम वैल्यू है, 20 मैक्सिमम है, तो हमने यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 5 का गैप ले लिया, ठीक है। अब हम अपनी वैल्यूज़ प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए अपनी वैल्यूज़ देख लेंगे कि हमारी वैल्यूज़ कितनी है। हम पहले ओरिजिनल वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे। 2008 में हमारी वैल्यू है 3, ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये 3 वैल्यू हमने यहाँ प्लॉट कर दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा 9 में वैल्यू है हमारी 8, तो ठीक है, तो हम 9 में अपनी 8 वैल्यू यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। 10 में वैल्यू है हमारी 10, तो 10 में वैल्यू है हमारी 10। इस तरह से स्केल से मिलाते हुए, ठीक है, आपने प्लॉट करना है। तो 10 में 10, 11 में वैल्यू है हमारी 9, तो 11 में वैल्यू है हमारी 9। यहाँ से वैल्यू लेते हुए आप यहाँ से ऊपर करते हुए ये 9 हम यहाँ ले आएंगे। फिर 12 में वैल्यू है हमारी 12, फिर 12 में वैल्यू है हमारी 12, तो ये हमारी यहाँ आ जाएगी वैल्यू कुछ, ठीक है। तो 12 में हमारी वैल्यू 12 है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वैल्यू प्लॉट कर देंगे। 13 में वैल्यू है हमारी 15, 13 में वैल्यू है हमारी 15, तो ये 13 में वैल्यू है हमारी 15। 14 में है हमारी 13, तो 14 में है हमारी 13, ठीक है। तो 14 में हमारी 13 कुछ यहाँ आएगी, ठीक है। तो ये आप ग्राफ पे कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। उसके बाद 15 में वैल्यू है हमारी 18, 15 में वैल्यू है हमारी 18, तो ये 15 थोड़ा सा यहाँ आएगा। 15 में वैल्यू है हमारी 18, तो 18 कुछ यहाँ पे आएगी। उसके बाद 16 में वैल्यू है हमारी 17, ठीक है। 16 में वैल्यू 17 है, तो 16 में वैल्यू हमारी 17 है, तो 16 में वैल्यू हमारी 17 थोड़ी सी नीचे आएगी, ठीक है। 17 में वैल्यू है हमारी 20, तो 17 में वैल्यू हमारी 20, तो 17 में हमारी वैल्यू 20 यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट हम प्लॉट कर देंगे। ये हमारी जो है ये हम इस तरह से उससे करेंगे हम, ठीक है, स्केल से करेंगे तो ये एग्जैक्ट आएगी। तो ये हमारी y की ओरिजिनल वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी y की ओरिजिनल वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमें ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो अब हम ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। अपनी ट्रेंड वैल्यूज़ जो हमने यहाँ निकाली हैं ये है,
ये आपकी 9 से शुरू होती है, 9 की वैल्यू है 7, ठीक है। तो 9 की वैल्यू है आपकी 7, तो 7 वैल्यू आएगी आपकी, 9 की वैल्यू है 7, तो 7 इसके करीब करीब ही आएगी, तो ये 9 की वैल्यू आपकी 7, ठीक है। उसके बाद फिर 10 की वैल्यू है आपकी 9, ठीक है। तो ये 10 की वैल्यू है 9, तो 10 की वैल्यू है आपकी 9, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगी 9। उसके बाद 11 की वैल्यू है आपकी 10.3, ये ट्रेंड वैल्यू 10.3, ये तो 10.3 बिल्कुल ही यहाँ पे वैल्यू आएगी 10.3, ठीक है। तो ये 10.3। उसके बाद 11 की वैल्यू है सॉरी 10.3। उसके बाद 12 की वैल्यू 12 की वैल्यू 12, तो 12 की वैल्यू जो है आपकी 12 है, ठीक है। तो 12 की वैल्यू हम मिला लेंगे, 12 की वैल्यू तो ये 12 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 12 की वैल्यू ये 12 ही है आपकी, यही वैल्यू है, ठीक है। तो ये 12 की वैल्यू आपकी, इसकी भी 12 और इसकी भी 12 है, और 13 की वैल्यू है 13.3, 13 की वैल्यू है 13.3, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे आएगी आपकी 13 की वैल्यू 13.3। उसके बाद 14 की वैल्यू है आपकी 15.3, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 14 की वैल्यू है 15.3, तो 14 की वैल्यू है 15.3, बिल्कुल ये जो है यहाँ आएगा 14 की वैल्यू, ठीक है 15.3। उसके बाद 15 की वैल्यू है 16, 15 की वैल्यू है 16, तो 15 की वैल्यू आपकी 16 यहाँ पे आ जाएगी, 15 की वैल्यू 16। उसके बाद 16 की वैल्यू है हमारी 18.3, 16 की वैल्यू है 18.3, तो ये 15 है हमारा, ये 16, ये 17, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आएगा 18.3, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी हमने वैल्यूज़ जो हैं ये प्लॉट कर ली। तो अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को मिलाते हुए, ठीक है, ग्राफ से इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, तो इस तरीके से जो है आप इसको करोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी यहाँ पे जाएगी, आगे नहीं बढ़ाना है इसका, ठीक है। तो इसको ध्यान से ड्रॉ करना है आपने, बस यहाँ से ही इसको स्टार्ट करना है, आगे